व्यक्तियों में तस्करी की निगरानी और मुकाबला करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के कार्यालय ने 2020 में भारत को टियर 2 में रखा। इसका मतलब है कि भारत सरकार तस्करी के उन्मूलन के लिए न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं करती है, लेकिन ऐसा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। सरकार ने पिछली रिपोर्टिंग अवधि की तुलना में समग्र रूप से बढ़ते प्रयासों का प्रदर्शन किया और इसलिए भारत टियर 2 पर बना रहा। भारत में मानव तस्करी हालांकि भारतीय कानून के तहत अवैध है, एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। व्यावसायिक यौन शोषण और जबरन बंधुआ मजदूरी के उद्देश्य से भारत के माध्यम से लोगों का अक्सर अवैध रूप से अवैध व्यापार किया जाता है। हालांकि जबरन और बंधुआ मजदूरी का कोई विश्वसनीय अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। गैर सरकारी संगठनों का अनुमान है कि यह समस्या 2 से 6.5 करोड़ भारतीयों को प्रभावित करती है। भारत में विभिन्न कारणों से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। व्यावसायिक यौन शोषण और जबरन विवाह के उद्देश्य से देश के भीतर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में अत्यधिक विषम है। श्रम के उद्देश्य से पुरुषों और लड़कों की तस्करी की जाती है और जिगोलस, मालिश विशेषज्ञ, अनुरक्षक आदि के रूप में काम करने के लिए तस्करों द्वारा उनका यौन शोषण किया जा सकता है। बच्चों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कारखाने के श्रमिकों, घरेलू नौकरों, भिखारियों और कृषि श्रमिकों के रूप में जबरन श्रम के अधीन किया जाता है और कुछ आतंकवादी और विद्रोही समूहों द्वारा सशस्त्र लड़ाकों के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश महिलाओं और लड़कियों के लिए भी एक गंतव्य है जिनकी तस्करी व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से की जाती है। सर्कसों में जबरन मजदूरी के लिए नेपाली बच्चों को भी भारत लाया जाता है। भारतीय महिलाओं को व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मध्य पूर्व में तस्करी की जाती है। भारतीय प्रवासी जो हर साल स्वेच्छा से मध्य पूर्व और यूरोप में प्रवास करते हैं, घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए और कम कुशल मजदूर भी मानव तस्करी उद्योग का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को धोखाधड़ी भर्ती प्रथाओं के माध्यम से भर्ती किया गया हो सकता है, जो उन्हें ऋण बंधन सहित मजबूर श्रम की स्थितियों में सीधे ले जाता है। अन्य मामलों में भर्ती शुल्क का भुगतान करने के लिए किए गए उच्च ऋण उन्हें गंतव्य देशों में बेईमान नियोक्ताओं द्वारा शोषण के लिए असुरक्षित बना देते हैं, जहां कुछ अनैच्छिक दासता की शर्तों के अधीन होते हैं, जिसमें मजदूरी का भुगतान न करना, आंदोलन पर प्रतिबंध, पासपोर्ट को गैर कानूनी रोकना और शारीरिक या यौन शोषण शामिल होते हैं। भारत में मानव तस्करी के परिणाम स्वरूप महिलाएं मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याओं से पीड़ित होती हैं। मानसिक मुद्दों में अवसाद और चिंता जैसे विकार शामिल हैं। अवैध व्यापार में महिलाओं के नियंत्रण की कमी से मानसिक विकारों से पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन महिलाओं को तस्करी के लिए मजबूर किया जाता है, उनमें HIV, TB और अन्य सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने का खतरा अधिक होता है। कंडोम का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और इसलिए पीड़ितों के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से पीड़ित होने का अधिक जोखिम होता है। आप और हम जैसे आम लोग सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए। अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे इसी तरह की नई सामाजिक समस्या के विषय में बात करने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए धन्यवाद।